हेलो दोस्तों, सभी को नमस्कार। आपके YouTube चैनल कैरियर फाउंडेशन परिवार में आप सभी को स्वागत है। आइए हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं समसामयिक मुद्दा। समसामयिक मुद्दा में जैसे कि जो भी चर्चा में रहेगा उस पर हम उस टॉपिक पे हम विशेष रूप से चर्चा करेंगे आप सबों के बीच, और आप सभी को भी राय देना है कि इस टॉपिक पे आप सभी को क्लियर हुआ या नहीं हुआ। ठीक है, जैसे कि आज हम लोग जो आज का जो टॉपिक है वो है पेगासस। देखिए, पेगासस मालवेयर है आखिर क्या, और कौन सा देश इसको जो है निर्माण किया, क्या ये प्राइवेट संस्था द्वारा निर्मित किया गया है पेगासस मालवेयर का, या कहे तो सरकारी एजेंसी के द्वारा बनाया गया है। आखिर इसका यूज पूरे वर्ल्ड में कब किया गया और इसका सबसे पहले शिकार कौन हुआ, और प्रेजेंट टाइम में भारत की सुर्खियों में क्यों बना हुआ है कि पेगासस के माध्यम से जो है लोगों की सूचनाएं चुराई गई। ठीक है, तो चलिए आज हम इस पे विशेष चर्चा लेकर आए हैं, जो कि आपका टॉपिक का भी नाम है पेगासस रिपोर्ट क्या आया। यानी कि ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि पेगासस का जो रिपोर्ट है सुप्रीम कोर्ट का, वो क्या आदेश आया। तो आज हम इस पे विशेष रूप से चर्चा करने वाले हैं। जैसे आप सभी को याद होगा जुलाई 2021, ठीक है, जुलाई 2021 में जो है इस पे कहा जाए तो एक बहुत ही बड़ा विवाद छिड़ा हुआ था। यानी कि ये कहा गया था कि पेगासस के माध्यम से जो है हमारी सूचनाओं को चुराया गया, लीक किया गया, और एक यानी कि थर्ड पार्टी को ये जो है मैसेज के जरिए जो है ये जानकारी दूसरे को साझा किया गया। ये जो कि केंद्र सरकार सीधे सीधे कहे तो नरेंद्र मोदी पर ये आरोप लगा। और ये जो है ये मैं अपने से नहीं बता रहा हूँ, द हिंदू के जो है न्यूज कटिंग है आपके पास, या इंडियन एक्सप्रेस का है, वाशिंगटन पोस्ट का है, और आपका द गार्जियन का है। ठीक है, न्यूयॉर्क टाइम में भी छापा था, वहाँ जनवरी में छापा था। और ये कहा गया कि भारत की जो प्रथम प्रधानमंत्री रहे जो कि इजराइल की यात्रा पर जब गए थे, तो वहाँ पे जो है $2 बिलियन में ये जो है परचेज किया गया था ये सॉफ्टवेयर को, और ये जो है इजराइल सरकार ने इसे दिया और इसका आखिर उपयोग कैसे किया जाता है। जैसे आप कहे, पहले हम लोग चर्चा करते हैं पेगासस है क्या और कौन सा देश इसको बनाया है और क्या काम के लिए। ठीक है, उसके बाद हम बताते हैं कि ये कैसे सूचनाओं को चुराता है। तो चलिए यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे कि आपको यहाँ पे दिया हुआ है, ये है पेगासस, यानी कि एक आपका मोबाइल कह सकते हैं, लैपटॉप कह सकते हैं, या जो भी आपके पास जो इलेक्ट्रॉनिक सोशल मीडिया से जुड़े रहने का जो भी आपके पास वस्तु है, ठीक है, टैबलेट, उसमें जो है लैपटॉप, कंप्यूटर, मोबाइल से जो है सूचना को क्या किया जाता है, चुराया जाता है। पेगासस देखिए स्पाईवेयर। ठीक है, देखिए ये जो है आपका ये 28 अगस्त का छपा हुआ द हिंदू का ये न्यूज पेपर का कटिंग है, जो कि सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश आया उसके बाद जो है ये छपा है। ठीक है, देखिए ये आप देख सकते हैं। और इसी तरह से यहाँ पे न्यूयॉर्क टाइम ये सुप्रीम कोर्ट के ये आदेश भी आए, उस पर मैं लेकर आया हूँ, और ये कब से विवाद में था। तो चलिए हम इस पर चर्चा करते हैं। आप सभी को ये जानना सबसे पहले ये ज़रूरी है कि जो पेगासस जो वायरस है, एक तरह से आप कहे, जो कि आपका कंप्यूटर में मोबाइल फ़ोन में जाकर ये सूचनाओं को चुराता है, एक तरह से सॉफ्टवेयर है। और इसकी जो निर्माण हुई है, यानी कहे तो जो बनाया गया है, वो इजराइल देश के एक प्राइवेट कंपनी के द्वारा बनाया गया। और ये कब बनाया गया, तो आप ये कह सकते हैं 2010 में। कब बनाया गया है कहे तो 2010 में। कब बनाया गया है, 2010 में। ठीक है, 2010 में ये बनाया गया, जो कि अभी जो है आपका 2010 में ये बनाया गया, जो कि अभी कहे तो 2022 है। और ये 2022 अगर हम लोग बात कर रहे हैं, ये जो है आपका 27 अगस्त को, ये 28 अगस्त को छपती है न्यूज़पेपर में, जो कि सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश आता है। उसके बाद जो है हम लोग ये चर्चा कर रहे हैं। तो ये जो है, और ये बनाया है NSO ग्रुप के द्वारा। ठीक है, NSO ग्रुप जो है वहाँ की प्राइवेट ग्रुप है, और ये जो है आपका पेगासस स्पाईवेयर का निर्माण किया, एक तरह से कहे तो सॉफ्टवेयर है। और इसका वहाँ पे कानून भी बना हुआ है इजराइल में कि ये से जो है आप कोई भी वहाँ की जो सरकार से परमिशन लेकर इस सॉफ्टवेयर को खरीद सकता है। जैसे बहुत सारे ऐसे प्राइवेट कंपनियां हैं इस सॉफ्टवेयर को खरीदते हैं। आखिर क्यों खरीदते हैं, क्योंकि वो अपने सारे सिस्टम है, जितने उनके जो वर्कर हैं जो काम करते हैं उस कंपनी में या उस संगठन में, तो उससे ये
बैठे बैठे जो है उस कंपनी का जो डायरेक्टर है वो देखते रहता है कि हमारा कौन सा वर्कर काम कर रहा है, नहीं कर रहा है, कितने काम इम्प्रूव हो रहा है। तो इस सॉफ्टवेयर के माध्यम से वो पता कर लेता है। तो इस वजह से इसे खरीदा भी जा रहा है, इसकी मांग बहुत है दुनिया में। लेकिन यहाँ पे जो चर्चा में है भारत के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो यहाँ के एक्टिविस्ट कहे या भारत के जो भी जर्नलिस्ट हैं या ओपोजिशन लीडर के जो भी नेता हैं या केंद्रीय मंत्री हैं, उन पे जो है ये कहा गया अपोजिशन के माध्यम से कि यहाँ पे भारत सरकार जो है, जब पहला बार नरेंद्र मोदी का जब दौरा हुआ था इजराइल देश में, तो वहाँ के जो प्रधानमंत्री थे, राष्ट्रपति थे बेंजामिन नेतन्याहू, उनके साथ जो है डील हुई थी। कितने में? ये न्यूयॉर्क टाइम में ये छपा हुआ था कि 2 बिलियन में जो है ये औजार के रूप में इन्होंने खरीदा है। और इसका खरीद कर ये जो है उपयोग जो है नरेंद्र मोदी जी ये अपने जो है पत्रकारों पे, भारत के जो पत्रकार हैं, ओपोजिशन लीडर के जो नेता हैं या कहे तो बड़े बड़े जो एक्टिविस्ट है, ब्यूरोक्रेट्स हैं, उनके ऊपर जो है इस सॉफ्टवेयर से हमला किया गया और उससे क्या है सूचनाओं को अपने प्राप्त करने में जो है सहयोग लिया इस सॉफ्टवेयर के माध्यम से। इन पे आरोप लगा। उसके बाद जो है कहे तो जुलाई 2021 में एक पैनल बनाई जाती है सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से, और ये जो है ये पैनल बनाई जाती है और इसका जो रिपोर्ट अभी निकल कर आता है ये अगस्त 2022 में, साल भर के बाद, ठीक है 25 अगस्त को ये रिपोर्ट आती है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा पेगासस इशू पे। और ये जो है ये कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट ने इस पे पूर्ण रूप से ये देखा गया कि आखिर ये जो आरोप लगे हैं या क्या सत्य है, पेगासस के द्वारा क्या इन मोबाइल नंबरों पे क्या हमला किया गया, पत्रकार हो या ओपोजिशन लीडर हैं क्या उन पे, राजनेता पर क्या हमला किया गया। तो जांच में पाया गया जो 29 फ़ोन नंबर लिए गए, 29 फ़ोन लिए गए, उस नंबर को जांचा गया क्या इस पे हमला किया गया। तो इससे ये साबित हुआ कि ये जो है ये पेगासस के द्वारा हमला नहीं किया गया। ये स्पाईवेयर का कोई निर्णायक सबूत नहीं आया, जिसमें से कहा गया कि इसमें 5 ऐसे फ़ोन हैं जिसमें से संदेह होता है कि इस पे हमला किया गया, लेकिन ये पूर्ण रूप से प्रूफ नहीं कर पाए कि आखिर ये पेगासस के द्वारा ही हमला किया गया है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं सेवानिवृत्त जो है न्यायमूर्ति RV रविंद्रन की देखरेख में 3 सदस्यीय तकनीकी समिति को मिलकर बनाया गया था। पैनल के जो 2 प्रमुख पहलुओं पर काम कर रहा था, जैसे आप देखेंगे पेगासस के उपयोग के लिए आरोपों की जांच, तकनीकी वितरण, डिजिटल निगरानी, साइबर सुरक्षा और गोपनीयता अधिकारों के आसपास से मौजूदा कानून में वृद्धि। इसी तरह से आप देख सकते हैं ये सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश आया, ये पे कहा गया कि जो मोबाइल नंबर पे आप सभी ने कहा था कि इस पे अटैक हुआ है वो निराधार है। ये जो है साबित नहीं कर पाया, जांच में ये साबित नहीं हो पाया, जिसमें 29 फ़ोन नंबर को जांच किया गया था, जिसमें से 29 में कहे तो 5, ठीक है, यानी कि 24 जो है मोबाइल फ़ोन वो एकदम क्लियर पाया गया, उसमें किसी के द्वारा कोई हमला नहीं किया गया। जिसे हमला कहने का अर्थ क्या हुआ, उस मोबाइल फ़ोन में मैसेज के माध्यम से, ठीक है, मैसेज के माध्यम से या फ़ोन कॉल करके या मिस कॉल करके जो है वहाँ पे क्या होता था, अगर आप इस सॉफ्टवेयर की इतनी ताकत है कि एक बार उस फ़ोन कर दिया जाए, मिस कॉल कर दिया जाए और वहाँ पे अपने इंस्टॉल हो जाता है ये पेगासस, और इंस्टॉल होकर उस मोबाइल में जितना आपको फ़ोटो है, गैलरी कहे या वहाँ की जो भी सूचना है उस मोबाइल से या बैंक अकाउंट जितने जुड़े हुए हैं, उन सारे सूचनाओं को आप किससे बात कर रहे हैं, कब बात कर रहे हैं, आपकी लोकेशन क्या है, इन सारे जो इन्फॉर्मेशन है, जैसे कि हर मोबाइल में आप सभी को ये सारा चीज़ मौजूद होता है, टाइम दिखाता है, आपका लोकेशन बताता है, आप कौन से शहर में हैं, आप किस नंबर से बात हो रही है, किस विषय पे आप चर्चा कर रहे हैं, आपकी जो ट्रांजैक्शन हो रही है आपकी मोबाइल फ़ोन से, बैंक अकाउंट लिंक है, आपका पैन कार्ड लिंक है, आधार कार्ड लिंक है, इन सारे सूचनाओं को जो है वो अपने थर्ड पार्टी को भेज दिया करता था पेगासस। ये फ़ोन के माध्यम से, मोबाइल फ़ोन कहे या लैपटॉप, टैबलेट, किसी के माध्यम से वो आता था, मैसेज के माध्यम से वो सूचना को लिख करके ले जाता था। ठीक है, ये आरोप लगता है और ये इसी तरह के ये काम भी करता है। इसके भाग देख सकते हैं, फ़ोन विश्लेषण की तकनीकी वितरण, तकनीकी समिति का रिपोर्ट,
और पर्यवेक्षण का न्यायाधीश का रिपोर्ट। ठीक है, इस तरह से आप देख सकते हैं। ये कहा गया था, ये आपका द गार्जियन में छपा हुआ था कि 40 पत्रकारों, कैबिनेट मंत्री और संवैधानिक पदों पर धारक संभवतः पेगासस का उपयोग करके निगरानी अधीन किया गया था। इस तरह से आप देख सकते हैं रिपोर्ट में पेरिस स्थित एक गैर लाभकारी संगठन है एक्सेस किए गए 50,000 फोन नंबर में डेटाबेस पर आधारित थी, और वहाँ पे ये जो है 50,000 नंबर पे वहाँ पे जांच किया गया कि आखिर है सच में है या गलत है। तो इस तरह से देखा गया तो यहाँ पे ये निराधार साबित सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कर दिया गया कि ये जो है आरोप लगे हैं ये सरासर गलत है। आप ये नहीं कह सकते कि ये पेगासस के द्वारा इन 5 नंबरों पे हमला किया गया है और दूसरे माध्यम से भी हमला किया गया होगा। ठीक है, आइए यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा गया है, ये जो है द न्यूयॉर्क टाइम्स में ये दिया गया था, जनवरी में छपी थी। उसमें कहा गया भारत और इजराइल के बीच $2 अरब परिष्कृत हथियार और खुफिया गियर के पैकेज लेन देन के हिस्सा होने का आरोप है। जब प्रधानमंत्री पहली बार जब इजराइल गए थे और बेंजामिन नेतन्याहू के साथ ये समझौता डील हुआ था, ये भी आरोप लगा प्रधानमंत्री मोदी पे कि इन्होंने जो है क्या किया, जब ये पेगासस को इजराइल के जो वहाँ के बेंजामिन नेतन्याहू ने इस डील को सहमति दी, तो उसके बाद जो है भारत का जो है फिलिस्तीन के साथ सॉफ्ट रवैया अपनाया गया। इन्होंने जो है जाकर यूएनओ में जाकर फिलिस्तीन के विपक्ष में इन्होंने यानी वोट किया। वहाँ के जो मानवाधिकार है उसके पक्ष में वोट नहीं दिया गया। वहाँ से ये बात निकल कर आई कि जब ये डील हुई थी 2 बिलियन में, तो वहाँ पे ये जो है अपने भारत सरकार के द्वारा ये सॉफ्ट नीति अपनाई गई। वहाँ पे फिलिस्तीन का सपोर्ट नहीं किया गया। फिलिस्तीन यानी कि वो उसका इजराइल आप सभी जानते हैं यहूदियों का कंट्री है, और इजराइल का जो है इजराइल जो आज बना है वो फिलिस्तीन से ही एक भाग पर बसा है, बना है, और फिलिस्तीन के साथ उसका जो आज भी जो है संबंध मधुर नहीं है, यानी एक दूसरे के कट्टर दुश्मन है। तो वहाँ पर यह भी बात निकल कर आई कि वो मानवाधिकार को सपोर्ट नहीं किए ना यूएनओ में। आप यहाँ पे देख सकते हैं इसमें कैसे कैसे व्यक्ति को रखा गया था, यानी कि इन टीम में आप सभी जानते हैं इसके जो रिटायर जो जज थे, आपके रिटायर्ड जज थे वो रविंद्रन थे, RV रविंद्रन। ठीक है, उसकी तरह से आप देखेंगे जो मेंबर हैं नवीन कुमार चौधरी, नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी इन गांधीनगर। इसी तरह से आप देखेंगे प्रभाकरन अमृता विश्वास विद्यापीठम केरला के रहने वाले थे, और अश्विन अनिल गेमेस्टर IIT बॉम्बे। ये जो है एक तरह से आप कह सकते हैं इन पैनल इन्फॉर्म इन द कोर्ट इन एन अंतरिम रिपोर्ट इन मे दिस ईयर व्हाट इज हैड कम अप विद इट ऑन द प्रोटोकॉल एंड द सॉफ्टवेयर टेस्ट फॉर पेगासस इन्फेक्शन। क्या पेगासस के माध्यम से इन फोन में क्या इन्फेक्शन हुआ है, क्या इससे दूषित हुआ था? तो ये रिपोर्ट जो है सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से आती है कि नहीं, ये जो है एक निराधार है। आइए अब हम लोग चर्चा करते हैं कि NSO ग्रुप के द्वारा एक प्राइवेट संस्था है, NSO ग्रुप के माध्यम से ये बनाया गया है स्पाईवेयर सॉफ्टवेयर पेगासस, जो कि सबसे पहले ये कब आया, कब किस पे हमला किया गया? तो ये सबसे पहले ये देखा गया कि UAE के जो अहमद मंसूर थे वहाँ के पत्रकार, उन पे सबसे पहले एक सूचना को चुराने का आरोप लगा था सबसे पहले पेगासस पे। 2016 की बात है, और वो जो है टोरंटो विश्वविद्यालय जो है वहाँ पे यूनिवर्सिटी में ये जांच में साबित हुआ कि पेगासस के द्वारा उन फ़ोन नंबर पे ये सूचना चोरी की गई है सबसे पहले। उसके बाद जो है ये इस तरह के फिर भारत में देखने को मिला, जो कि इसमें 3 सदस्यीय कमेटी के गठन किया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। NV रमन्ना चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, आप सभी जानते हैं अभी नए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने हैं UU ललित। तो अरविंद जो है, हाँ, ये रविंद्रन इनके अध्यक्ष रहे इस कमेटी का। इनके निगरानी में ये सारा जांच किया गया। यहाँ पे साबित कर दिया गया कि ये जो है ये यहाँ पे पेगासस के माध्यम से इन फ़ोन नंबर में जांच से पता चला कि हमला इस पे नहीं किया गया है। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं इंग्लिश और हिंदी दोनों में ये टाइपिंग आप सभी को किया गया है, आप जो अच्छा लगे आप देख सकते हैं। तो ये रहा आज का पेगासस का मुद्दा, और सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश आया है 25 अगस्त को।
ठीक है। और ये विपक्ष के द्वारा, पत्रकारों के द्वारा ये आरोप लगाया गया था कि भारत सरकार जो है, जो जानकारी प्राप्त करने के लिए जो विपक्ष की क्या प्लान बन रही है, इसके जो है सारा जानकारी प्राप्त कर लिया गया है। और साथ ही हम लोग ये भी चर्चा करेंगे, जैसे आप देख सकते हैं कि आखिर इस सॉफ्टवेयर जो आपका स्पाईवेयर है पेगासस से बचने के लिए हम सभी को क्या करना चाहिए। जैसे आप सभी को जो एक छोटी मोटी जो आपकी जानकारी से आप इस कह सकते हैं इस तरह की घटना से आप बच सकते हैं, अपनी सूचनाओं को लीक होने से बच सकते हैं। जैसे आप सभी ने देखा कि भारत में जो अगर टोटल वर्ल्ड पे बात किया जाए तो 1.5 अरब जो लोग हैं व्हाट्सएप चलाते हैं, जिसमें से भारत के जो लोग हैं वो 40 करोड़, ठीक है, 40 करोड़ जो लोग जो है आपका 40 करोड़ जो लोग हैं वो व्हाट्सएप चलाते हैं। भारत, ये भारत की बात हो रही है। कहाँ की बात हो रही है? भारत की। भारत के लोग जो है आपका 40 करोड़ व्हाट्सएप चलाते हैं, ठीक है, व्हाट्सएप चलाते हैं। तो व्हाट्सएप में बहुत सारी मैसेज भी आती है, तो हम लोग बिना पढ़े उसको इंस्टॉल कर देते हैं या उस मैसेज पे टिक कर देते हैं, हम लोग पढ़ने लगते हैं, जिससे क्या होता है हमारी सूचनाओं को लीक होने की ज़्यादा डर होती है। तो हमें क्या करनी चाहिए, इनसे हमें बचने के लिए क्या उपाय है। तो देखिए, सबसे तो पहले ये आप सभी को ध्यान रखना चाहिए कि अब अपडेट होते हैं मोबाइल फ़ोन, तो आपको समय समय पर अपने मोबाइल फ़ोन को, ऐप को क्या करना है, अपडेट करते रहना है। साथ ही साथ आपको पासवर्ड जो है, पासवर्ड भी बदलते रहना है समय समय पे। और आपका जो है जो जानकारी हो वही आप फ़ोन आए उसी को आप रिसीव करें, या मैसेज को आपको समझ में आती है तभी आप टिक करें या रीड करें, ठीक है, या वही आप ऐप को इंस्टॉल भी करें जो कि वो वेरीफाइड हो, तब इससे आप बच सकते हैं। साथ ही साथ जो हम लोग क्या करते हैं, पासवर्ड जो है बहुत नॉर्मल, बहुत ही आसान पासवर्ड लगाते हैं। जैसे अपना नाम लिख देते हैं, अपना रोल नंबर लिख देते हैं, नहीं तो जो अपना पिन कोड डाल देते हैं। इन सारी चीज़ों से बचना है। हम सभी को क्या करना चाहिए, एक तरह से अल्फ़ाबेटिकल का, डिजिटल का, इन सारे कैरेक्टर्स का हमें यूज करके पासवर्ड को एक निर्माण करना चाहिए, बनाना चाहिए, ताकि जो है हमारी सिक्योरिटी थोड़ा और मजबूत हो। हम नॉर्मल जो होता है फ़ोन नंबर हम लोग पासवर्ड में डाल देते हैं, अपना फ़ोन नंबर है उसी को पासवर्ड बना दिए, या अपना नाम से पासवर्ड बना दिए, या अपना डेट ऑफ बर्थ से पासवर्ड बना दिए। इन सारी चीज़ों से बचना है, ताकि ये एक नॉर्मल पासवर्ड हो गया, हर कोई जो है लोग जानता है। साइबर जो हैकर्स हैं वो जानते हैं और इन सारी चीज़ों को यूज करके वो सारा डाटा को लीक कर सकते हैं। आप सभी आए दिनों ये देखते रहते हैं कि आज उनके खाता से इतने पैसे को क्या हो गया, उड़ा ले गया, ठीक है, हैकर्स लोग। तो इन सारे चीज़ों से बचने के लिए हमें इन सारे तथ्यों पे, इन सारे बिंदुओं पे ध्यान देनी होगी, तभी हम इनसे सुरक्षित रह पाएंगे। चलिए आज का जो टॉपिक यहीं पे समाप्त करते हैं। आप सभी को कैसा समझ में आया पेगासस, ठीक है, उसके बाद फिर हम मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।